हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास 8। तो आज हम एक पोएम करेंगे जिसका नाम है मर्सी। ओके। तो ये मर्सी जो पोएम है वो किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। तो हम जब आपकी ये जो पोएम आपकी बुक्स में है, इस पोएम को पढ़ने से पहले हम इस मर्सी के बारे में, ये मर्सी कहाँ से आया है क्या, ठीक है। तो ये मर्सी जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है और ये एक ड्रामा से लिया हुआ है। उस ड्रामा का नाम है एक मर्चेंट ऑफ वेनस, जो खुद ये शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनस, ठीक है। अब उस मर्चेंट ऑफ वेनस में ये सारा कैरेक्टर है: शैलोक, बिसानियो, एंटेनियो, पोर्शिया, ठीक है। तो अब ये मर्सी पोएम कहाँ से आया? ये जो मर्सी पोएम है, पहले जो है एक यहाँ पर शैलोक, ठीक है। शैलोक शैलोक करके एक वहाँ पर एक कैरेक्टर है और एंटोनियो और बिसानियो है, ठीक है। तो एंटोनियो और बिसानियो जो है वो दोनों क्या है? फ्रेंड है। वो दोनों क्या है? फ्रेंड है। तो बिसानियो का जो है, जैसे कि उसके पास पैसा कम होने की वजह से उन्होंने एंटोनियो से उधार मांगा, ठीक है। उन्होंने एंटोनियो से पैसे मांगा, ठीक है। तो जैसे पैसे मांगा, एंटोनियो के पास तो पैसे नहीं थे, तो फिर उन्होंने अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए, ठीक है, अपने बिसानियो फ्रेंड को हेल्प करने के लिए एंटोनियोस ने शैलोक से लिया, ठीक है। शैलोक से पैसा लेके फिर बिसानियो को दिया। जब एंटोनियो और शैलोक के बीच में क्या हुआ था, जब वापस, ठीक है, वापस इतना इतना टाइम तक, यानी कि इतना टाइम तक पैसा उसको वापस चाहिए। अगर पैसा नहीं दोगे करके ऐसे एक साइन बॉन्ड हुआ था। अगर वो पैसा टाइम पर नहीं दोगे तो फिर आप क्या दोगे मुझे? 1 पाउंड फ्लैश, यानी कि अपने शरीर से, अपने पूरे बॉडी से एक फ्लैश, यानी कि 1 पाउंड फ्लैश शैलोक को देने के लिए बोला था, ठीक है। तो फिर जब बिसानियों के पास वो पैसा भी, अगर उनको ज़रूरत हो गए, फिर वो ख़त्म हो गए, फिर वो वापस दे नहीं पाया, तो उन्होंने मतलब बिसानियों की वाइफ पोर्शिया ने इस चीज़ को, यानी कि शैलोक को क्या बोला था? एक स्पीच दिया था। वो स्पीच जो है वो मर्सी है। मर्सी मीन्स क्या होता है? दया, ठीक है। एक स्पीच दिया था, वो मर्सी करके दिया था, ठीक है। आपकी जो ये पोएम है वो दिया था। तो वो मर्सी जो है ये मर्सी जो पोएम कहाँ पर है? विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक्ट 4 सीन 1 में ये पोर्शिया जो है इनको स्पीच देते हैं मर्सी करके। अब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, जो पोएम जब भी होते हैं उसमें क्या होते हैं? लिटरेरी डिवाइस। तो इस पोएम में लिटरेरी डिवाइस है सोनेट। अब सोनेट क्या होता है? सोनेट जो है 14 लाइंस का पोएम होते हैं, जिसमें एनी नंबर, यहाँ पर पोएम ऑफ अ 14 लाइन यूजिंग एनी ऑफ अ नंबर ऑफ फॉर्मल राइमिंग स्कीम। फॉर्मल राइमिंग स्कीम मीन्स जो राइम स्कीम हम होते हैं उसी तरह का एक 14 लाइंस का होता है। तो जैसे ही आप पोएम देखोगे इसमें 14 लाइन होगा, ठीक है। तो अब हम जब पोएम पे जाते हैं तो फिर पोर्शिया ने ये करके स्पीच दिया। अब ये स्पीच में क्या लिखा हुआ है उन्होंने? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनेथ इट ट्वाइस ब्लेस्ड, ठीक है। अपॉन द प्लेस बीनेथ, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी। मर्सी का जो क्वालिटी, मर्सी यानी कि दया का जो क्वालिटी होता है, जो अच्छे गुण होता है, ठीक है, इज नॉट स्ट्रेन्ड, यानी कि वो फोर्सफुली नहीं आते। किसी को जो हम मर्सी जो होता है, किसी का के ऊपर हम दया आते हैं, वो फोर्सफुली तुम्हें दया आना चाहिए करके नहीं बोलते हैं, ठीक है। इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। ये इस तरह से ड्रॉप करके होता है। ड्रॉप्ड मीन्स ड्रॉप्ड होता है, ड्रॉप करके आते हैं, जैसे कि जेंटल रेन। अच्छे से रेन जो है वो हेवन से आते हैं और अपॉन द प्लेस बीनीथ। प्लेस बीनीथ मीन्स एक जगह पर उतर जाते हैं,
ठीक है, ये सिर्फ हेवन से रेन की तरह आते हैं, इट्स नॉट अ फोर्स, यानी कि जोर जबरदस्ती से मर्सी नहीं आते हैं, ये बिल्कुल हेवनली अपने हार्ट पे ही होते हैं। अब यहाँ पर सेकंड स्टेंजा है, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। अब यहाँ पर क्या होता है, बोल रहा है ये जो मर्सी जो है, यहाँ पर इट बोला है तो फिर ये मर्सी को बोल रहा है, जहां यहाँ पर भी इट है वो मर्सी को बोल रहा है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, वो डबल, यानी कि मर्सी जो है वो डबल ब्लेस दे रहा है। ब्लेस्ड मीन्स डबल आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है। मर्सी, जिसको मर्सी डबल जो आशीर्वाद कैसे मिलते हैं, ब्लेस्ड कैसे मिलते हैं, ये जो उसको मिलते हैं जो गिव्स, जो किसी के ऊपर मर्सी होते हैं और किसी के ऊपर मर्सी मिलते हैं, दोनों को ही ब्लेस्ड मिलते हैं, ठीक है। ये गिव्स, या जो किसी के ऊपर मर्सी होते हैं और किसी के ऊपर होते हैं, वो भी मीन्स दोनों ब्लेस्ड होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा में, दिस माइटेस्ट इज द माइटेस्ट, इट बिकम द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। यानी कि इट इज, यानी कि माइटेस्ट, मर्सी जो है, इट इज, मर्सी जो है, इट मीन्स मर्सी जो है माइटेस्ट, सबसे पावरफुल है, इन द माइटेस्ट, जितना भी पावरफुल है उससे भी ज्यादा पावरफुल मर्सी है। इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, यानी कि मोनार्क एक किंग को एक क्राउन होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक ताज होते हैं, उससे भी बेटर जो है, उससे भी ज्यादा अच्छा जो है, जो थ्रोन पे होता है, जो किंग होता है वो थ्रोन होता है, वो रूल करते हैं सबको, उससे भी जो बड़ा होता है वो क्या होता है, दया होते हैं, यानी कि मर्सी होता है। His scepter show the force of temporal power, the attribute is awe and majesty। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, his scepter, यानी कि राजा के हाथ में एक सेप्टर होते हैं, सेप्टर में राजा के हाथ में जो एक तहाज होते हैं, तो वो सेप्टर जो होता है शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, यानी कि उस सेप्टर सिर्फ टेम्परल के लिए पावर है। पावर मीन्स अगर कल को वो राजा को बीमार हो जाता है या कोई हरा देते हैं, कोई लड़ाई हो के, वो टेम्परल पावर है। द एट्रीब्यूट मीन क्वालिटी होता है, द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी, यानी कि जब मर्सी और ये पावर जो यानी कि फॉर एग्जांपल राजा है तो राजा के पास पावर ऐसे नॉर्मल मोनार्क वाला पावर भी है और मर्सी, दोनों मिल जाते हैं तो वो इतना अच्छा क्वालिटी होता है और वो इतना वंडर, ऑ मीन्स वंडर, इतना हैरान की बात होते हैं। एंड मैजेस्टी, मैजेस्टी मीन्स जो जिसके पास सब कुछ पावर होते हैं, ठीक है। Wherein doth sit and the dread and fear of the king, but mercy is above the scepter sway। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर wherein the doth and sit dread and the fear of the king, यानी कि जैसे कि जब भी हम किसी राजा को देखते हैं हम एकदम से डर जाता है, बट मर्सी जो होता है वो उससे भी ज्यादा है, जिसके पास मर्सी होते हैं, जिसके पास दया होते हैं, हमें वो जो होता है, वो जितना भी राजा डरावनी हो, जो भी हो या अच्छे हो, वो उससे मर्सी जो है, दया जो है, उससे ऊपर होते हैं। इट इनथ्रोन इन द हार्ट ऑफ द किंग, जिसको जिसके पास, जिस राजा के पास मर्सी होता है, वो मीन्स उस जो इनथ्रोन, यानी कि वो जो उस सिंहासन पे बैठने के लिए, वो हार्ट ऑफ द किंग, यानी कि ये जो फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मर्सी जो होता है वो किंग के हार्ट में होता है, ठीक है, किंग के दिल में होता है। इट इज़ नॉट लाइक अगर उसके पास मर्सी ज्यादा है तो वो थ्रोन पे बैठो, ऐसा कुछ नहीं बोलते। ये ऐसा ही होता है जब मर्सी जो होता है वो सिर्फ हार्ट पे होता है। अगर हमें राजा बनाना है तो हम राजा को इन थ्रोन पे बैठते हैं, ठीक है, उनको सिंहासन देते हैं, ठीक है। मर्सी जो होता है वो किंग के हार्ट में होता है। इट इज एट्रीब्यूट टू द गॉड हिमसेल्फ, यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट इज एन एट्रीब्यूट, यानी कि अगर मर्सी जो होता है, वो राजा के पास मर्सी और ये दोनों होते हैं, तो फिर वो क्या बन जाते, एक हिमसेल्फ, गॉड, भगवान बन जाते हैं, ठीक है। एंड अर्ली पावर डॉट देन द शो
like a gods where mercy season justice। यानी कि यहाँ पर अगर राजा के पास एक तो इंथ्रोन हो, उसके पास सिंहासन हो और उसके अंदर दया होते हैं, तो वो आर्टली यानी कि इस जमीन पर सबसे ज्यादा पावरफुल है। और वो क्या है? देन शोज लाइक अ गॉड्स, वो बिल्कुल भगवान यानी कि भगवान, जो राजा है वो भगवान की स्वरूप पे है यानी कि उसके रूप पर है। एंड व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, मर्सी सीजन मीन्स ये सब कब दिखाते हैं? जब मर्सी और पावर जो है वो मिक्स हो जाते हैं, तो मर्सी जो है और ये होते हैं जस्टिस मिल जाते हैं, तो फिर उस इसीलिए तो वो एक बिल्कुल गॉड की तरह माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है पोर्शिया ने मर्सी के बारे में उन्होंने ये स्पीच दिया हुआ है, किसको? शायलॉक को दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये सोनेट है। सोनेट किस लिए बोला जाता है? इसमें 14 लाइन्स है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 14 लाइन। अब ये सोनेट में क्या होता है? 14 लाइन्स तो होता है और साथ में कभी भी ये सोनेट कभी भी ये नहीं होते हैं कि वो सोनेट में हम कुछ खुशी वाली बातें करो। ठीक है, यानी कि कुछ सिंग करो। पोएम में हमेशा ऐसे सिंग होता है, ये सब नहीं होते हैं इसमें। इसमें थोड़ा सैड वाले, ठीक है, जब उसमें ट्रेजिडी हो जाते हैं उसी टाइम पे, जो जैसे ये स्पीच भी है उन पोर्शिया ने दिया था उसके लिए, क्योंकि दया दिखाओ तुम भी, शायलोक तुम भी दया दिखाओ, क्योंकि दया में भी ये सब होते हैं क्वालिटी, गुण जो होता है, जो आपके पास पावर है और अगर आपके पास वो मर्सी भी हो तो फिर आप जो गॉड की तरह मानोगे करके वो उनको समझा रहे यानी कि उनको बता रहा है। ठीक है, तो इसमें और सोनेट में ये एक ऐसा बताया हुआ है जिसमें एक राइम जो है, ठीक है, राइम स्कीम होता है इसमें, फॉर्मल राइम स्कीम होता है इसमें। कहीं पर भी ऐसे जैसे राइम्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं इसमें स्ट्रेंड, ब्लेस्ड, हेवन, ऐसे कहीं से भी लेके हम एक राइमिंग्स बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं यहाँ से हेवन लेके हेवन क्राउन, ठीक है, हेवन क्राउन यानी कि यहाँ पर किंग्स है तो किंग्स, इस तरह राइमिंग स्कीम बना देते हैं। ठीक है, एक फॉर्मल, ठीक है, एक नॉर्मल सा हम राइमिंग स्कीम बनाते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर योर मर्सी पोएम। और नेक्स्ट विल डू द इसका क्वेश्चन आंसर्स और इसका एक्सरसाइज करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे।